नंबर 7, कोर वैल्यूज एंड पर्पस आर अलाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी इस चीज के ऊपर स्ट्रेस किया है कि कोर वैल्यूज जो है और पर्पस, अगर पर्पस है ही नहीं किसी का, अगर आप ये आंसर कर ही नहीं सकते कि कंपनी जो भी कर रही है वो क्यों कर रही है, तो अपनी टीम को आप अलाइन नहीं कर पाओगे। ओके, तो वो कहते हैं कि पर्पस जो है शुड नॉट बी ओनली मेकिंग मनी, नहीं तो आप किसी को भी मोटिवेट नहीं कर पाओगे। आजकल लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, ठीक है ना। तो उनको ना एक अच्छी जॉब एनवायरनमेंट भी चाहिए, उनको लगे कि कंपनी जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव काम कर रही है। और अगेन जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल कि ये जैसे हम लोग सिखाते हैं अपने, जब हम कंपनी का इंट्रानेट बनाते हैं तो मैंने तब भी एक्सप्लेन किया है ये कोर वैल्यूज क्या होती हैं। तो कोर वैल्यूज होना बहुत जरूरी है ताकि आपका स्टाफ जो है वो आपकी एब्सेंस में भी डिसीजन ले पाए बेस्ड ऑन दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। बेस्ड ऑन दीज गाइडिंग प्रिंसिपल दे आर एबल टू टेक द राइट डिसीजंस। एंड एक एंगेजिंग पर्पस होना चाहिए, ठीक है ना। एक एंगेजिंग पर्पस होना चाहिए कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम लोग जो है वर्ल्ड स्टेज पर जो है लेके आ सके, ताकि हम वी कैन मेक इंडिया प्राउड, राइट, कि दे बिकम वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स आवर नेशन। तो ये जो हैबिट है गाइस, कोर वैल्यूज एंड पर्पस आर अलाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप लोगों ने कोर वैल्यूज बना ली हैं? ओके, क्या कोर वैल्यूज और पर्पस क्लियर है गाइस? कितने लोगों का क्लियर है? यस या नो? नहीं है तो नो लिखिए। इज इट क्लियर? देन राइट यस। नहीं है तो नो लिखिए इन द चैट। कम ऑन, डोंट फील शाय। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है गाइस, ठीक है। मैंने ना इसके लिए सेशन भी किया था, मैं टेक फ्राइडे सेशन किया था स्पेशली इसी चीज के ऊपर, और ये मैं आप लोगों के साथ ना लिंक भी शेयर कर देता हूँ। तो ये मेरा टेक फ्राइडे का जो लिंक है जिसपे आप आज आए थे, इसी के अंदर आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ एक लिंक आ रहा है, सी पास्ट एपिसोड्स। गो टू द पास्ट एपिसोड्स एंड हियर यू विल सी एन एपिसोड। ओके, तो बिल्डिंग एन ए टीम, ओके, बिल्डिंग एन ए टीम। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप एक ए क्लास टीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पर्पस, वैल्यू, विजन, मिशन, ये मैंने पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेन किया। आप देख रहे हैं पूरे चैप्टर्स ही बने हुए हैं इसके अंदर में। ओके, तो ये आप जो है पूरा देख सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दिस। तो यही टेक फ्राइडे का लिंक जिससे आप आज यहाँ पे आए हैं। तो कोर वैल्यूज मेरे केस में यस है। फिर ऑल एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स रेफर बैक टू कोर वैल्यूज एंड पर्पस व्हेन गिविंग प्रेज और रिप्रीमेंड्स। तो कल को आप किसी को डांटते हो कि आपने गलत किया, ठीक है ना, सुजीत आपने सही नहीं किया, तो आपने टीम वर्क नहीं किया, आपने अभिषेक से लड़ाई झगड़ा किया, आप टीम वर्क करते तो ये काम जल्दी खत्म हो जाता। ओके, तो क्या कर रहा हूं मैं उसको किस कोर वैल्यू के बारे में याद दिला रहा हूँ? टीम वर्क के बारे में याद दिला रहा हूँ, राइट। कोई बंदा जो है वो इनोवेट नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार अभिषेक, दिस इज रॉन्ग यार, आपने वो पुराने तरीके से ही काम कर रहे हो, आपको वो MS वर्ड का ही पढ़ा है, आपको हमने सिखाने की कोशिश भी करी कि आप गूगल डॉक्स पे शिफ्ट हो जाओ, बट आपको देखना चाहिए, यू हैव टू इनोवेट, दिस इज मच फास्टर। ओके, तो यूज इट, गिव इट रेफरेंस, ठीक है। तो हम लोग भी इसको करते हैं बट और बेटर वे में करेंगे। फिर कहते हैं अलाइन HR प्रोसेसेस विद द कोर वैल्यूज एंड पर्पस। तो जब आप हायर कर रहे हो, जब आप ओरिएंटेशन दे रहे हो कैंडिडेट को, जब आप अप्रेजल कर रहे हो, जब आप किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई रवि ने बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है। रवि ने जो है टीम वर्क का एक एग्जाम्पल दिया कि अभिषेक रात को बैठा हुआ था बट रवि भी उसके साथ बैठा और उसको पूछे बगैर उसने 10 बजे तक उसको मिल करके काम जल्दी खत्म कराया ताकि शिपमेंट चली जाए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड। तो जो कोर वैल्यूज हैं इनको रेफर करें बार बार। तो जो कोर वैल्यूज हैं जैसे प्लानिंग, कि हम ये कहेंगे सुजीत ने बहुत अच्छा प्लानिंग किया, पूरा इवेंट वाज परफेक्टली प्लान्ड, और ये प्लानिंग का बेहतरीन एग्जांपल है। डिपेंडेबिलिटी, कि हाँ ये आदमी जो है नंबर 1 है डिपेंडेबिलिटी में, कि इसको सिद्धार्थ को कुछ भी बोल दो, ये 100% वो काम करके ही आता है। तो दैट इज द वे वी एक्नॉलेज, एंड एक्चुअली में हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं अपनी कंपनी में भी। तो HR के भी जो प्रोसेसेस हैं, हायरिंग, ओरिएंटेशन, अप्रेजल, रिकॉग्निशन, इन सब में कहीं ना कहीं कोर वैल्यूज और अपने पर्पस को हाईलाइट करें। ओके, actions are identified and implement each quarter to strengthen the core values and purpose in the organization। तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज की जाए जिससे कि कोर वैल्यूज और पर्पस को और ज्यादा हाईलाइट किया जा सके और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके।
ओके तो ये मैं नंबर 4 पे काम करूंगा, वर्क ऑन नंबर 4 टू आइडेंटिफाई एक्शंस टू strengthen core values. So this may be where one place जहाँ पे कि मैं बेटर काम कर सकता हूँ।